Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सबसे पहले जुमतुल मुबारक, रमज़ान मुबारक का पहला जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको जुमे और पूरे रमज़ान की नेमतों और रहमतों से फैज़याब करें। स्टूडेंट्स, इंटर कॉमर्स के रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड जिन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को हमने अपलोड करने का सिलसिला शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर कॉमर्स के लास्ट वीडियो लेक्चर को हम अपलोड करने के लिए जाने वाले हैं। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर कॉमर्स के 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी कि सेकेंड ईयर कॉमर्स की इंग्लिश, सेकेंड ईयर कॉमर्स पाकिस्तानी स्टडीज़ और सेकेंड ईयर कॉमर्स उर्दू के रिड्यूस या कंटेंट सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने रिड्यूस या कंटेंट सिलेबस के अंदर, वो चैप्टर्स आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है तो सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटा। ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइटर ने एक कहानी दर्ज की है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन द री अवेकनिंग ईस्ट। थर्ड चैप्टर है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान और जदीद दुनिया। नेक्स्ट है द वर्ल्ड एज आई सी इट। नेक्स्ट चैप्टर है द डिवोटेड फ्रेंड। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाएगा हिस्सा नज़म, और हिस्सा नज़म जो है पार्ट 2 हो जाएगा। इसके अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसके अंदर पहला चैप्टर पढ़ना है आपको द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी कि इंसान के 7 मुख्तलिफ अदवार जो हैं वो शायर ने बयान किए हैं। कौन कौन से अदवार हैं वो आपको नज़म पढ़ के ही पता चलेगा। नेक्स्ट है लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टीज। थर्ड चैप्टर है द सॉलिटरी रीपर। फोर्थ चैप्टर है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। नेक्स्ट चैप्टर है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल। तर्जुमा क्या है? बहुत ज़बरदस्त, ये मत कहो कि जद्दोजहद या कोशिश जो है वो रायगा चली जाती है। नेक्स्ट है आपके पास द लॉस्ट स्टार। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वो है द प्रिजनर ऑफ जिंदा। इसके अंदर जो है वो आपको स्टूडेंट्स तफसीली तौर पर चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ग्रामर या कंपोजिशन से जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं उसके अंदर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको समराइजिंग द पैसेजेस। पैसेज आपको एक पास गिवन होगा और आपको उसका खुलासा पेश करना पड़ेगा। ट्रेसी एंड ट्रांसलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके पास 3 अलग अलग चैप्टर्स जिनका ताल्लुक है कंपोजिशन से, जिसके अंदर लेटर राइटिंग भी है, जिसके अंदर आर्टिकल राइटिंग भी है और उसके अंदर एसे राइटिंग भी है। स्टूडेंट, ये तो सारी चीज़ें हो गई आपकी इंग्लिश से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स के एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है पाकिस्तानी स्टडीज़, या उर्दू में कहते हैं मुताल्ला पाकिस्तान। अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस मुताल्ला पाकिस्तान का कंडेंस सिलेबस होने के बावजूद मौजूद है। सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स वो है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में बोलते हैं क़याम पाकिस्तान। और जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं वो आपको बताता हूँ मैं। नंबर 1 है आपके पास कंडीशंस ऑफ साउथ एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के आने से कबल साउथ एशिया का क्या उसके हालात थे, क्या उसके कंडीशंस थी, वो आपको बयान करनी है। नेक्स्ट है आपके पास इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन द साउथ एशियन सोसाइटी। जनूबी एशिया का जो माशरा था उसके अंदर इस्लाम का क्या असर पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस क्या है। नेक्स्ट है पाकिस्तान आई स्टेप टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक सोसाइटी, यानी कि एक इस्लामी माशरा जो होता है, इस्लामी सोसाइटी जो होती है उसके हवाले से आपको बताना है कि आई स्टेप टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं क़याम को, एक स्टेप एक कदम, किस चीज़ के हवाले से? इस्लामी माशरे के क़याम के हवाले से। नेक्स्ट है द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपके पास कायदे आज़म एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बनिया पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का नज़रिया क्या होता है। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द प्रोविंसेस, जो मुख्तलिफ सूबे हैं उन सूबों के अंदर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के लिए क्या जद्दोजहद की गई, कौन कौन सी कोशिशें की गई वो आपको पता होनी चाहिए। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मुस्लिम लीग की बुनियाद, फाउंडेशन कैसे वजूद में आई, मुस्लिम लीग के अगराज़ और मकासद क्या थे और मुस्लिम लीग के मकासद क्या थे, यानी कि किस लिए वजूद में आई, मुस्लिम लीग के मकासद क्या थे, किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, किन टारगेट्स को दिमाग में रखते हुए इस जमात को वजूद में लेकर आया गया था। नेक्स्ट है आपके पास द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 यानी कि 1916 के अंदर मिसाक़ लखनऊ हुआ था, एक मुआहिदा हुआ था और उस लखनऊ के मुकाम पे हुआ था, लिहाजा उसका नाम मिसाक़ लखनऊ है और लखनऊ इंडिया के मशहूर और मारूफ शहरों में से एक है। नेक्स्ट है आपके पास द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट है आपके पास 14 पॉइंट्स। कायदे आज़म की जो 14 नुकात हैं वो अक्सर बेशतर पेपर में पूछ लेता है आपसे। इलाहाबाद एड्रेस, खुतबा इलाहाबाद दिया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, उसके हवाले से ये सवाल है, 1930 में दिया था, 1930 में। द मास मूवमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान के क़याम के लिए मुस्लिम लीग की जो तहरीक थी उसके हवाले से सवाल है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940, 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी। आपको पता है 23 मार्च 1940 लाहौर के अंदर, जहाँ इस वक्त मीनार पाकिस्तान मौजूद है। नेक्स्ट है आपके पास क्रिप्स प्रोपोजल्स ऑफ 1942। नेक्स्ट है आपके पास शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, एंड इलेक्शंस और इंतखाबात जो हुए थे, इंटरिम गवर्नमेंट। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ माउंटबेटन जो कि आखिरी वाइस रॉय के तौर पर आया था इंडिया के अंदर, उसके हवाले से सवाल है। एंड द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, लेकिन वो अपने जो मकासद और जो पॉइंट्स लेकर आया था वो कामयाब नहीं हो सके थे, और पाकिस्तान और इंडिया जो अलग-अलग हो गए थे और पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट हो गया था, यानी कि जनूबी एशिया के अंदर अलहदगी पार्टीशन जो है वो हो गई थी। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख। उसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947 के हवाले से सारी बातें हैं, अहम खुसूसियात आपको पढ़नी पड़ेंगी। हेड कैलिफ अवार्ड एंड द इनजस्टिस टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम बर्पा किए गए, उनके हवाले से सवाल है। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जब वजूद में आ गया था तो उस वक्त पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन मसाइल थे वो लोगों को आबादकारी का मसला था, पानी का मसला था, तालीम का मसला था, उनकी हेल्थ का मसला था। नेक्स्ट है आपके पास फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी, गैर मुल्की जो पॉलिसी वज़ा की जाती है, हर मुल्क दूसरे ममालिक से जो ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए पॉलिसी मेंटेन करता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आप इसको कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि एक इस्लामी जमहूरी रियासत का क़याम, जिसके पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, करारदाद जो होती है उसके मकासद कौन कौन से थे। द मार्शल लॉ ऑफ 1958, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर फौजी हुकूमतें जो हैं वो कई अदवार में रही हैं, और उसमें जो 1958 1958 के अंदर मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लग गया था। उसके बाद है मार्शल लॉ लगा 1969 में, ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का आइन आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। द पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA कहलाएगा। मूवमेंट ऑफ 1977, 1977 में मूवमेंट वजूद में आई। द 1977 मार्शल लॉ, 1977 में मार्शल लॉ लगा था, और ये 77 का मार्शल लॉ जो है वो मिस्टर ज़ियाउल हक साहब लेकर आए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है द इलेक्शंस ऑफ 1985, 1985 के अंदर इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान के अंदर, जो गैर जमाती बुनियादों के ऊपर हुए थे। एंड द लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ हटा लिया गया था। द इलेक्शंस ऑफ 1988, उसके बाद 1988 में इलेक्शंस हुए थे, और ये इलेक्शन जो हैं वो एक तवील अरसे के बाद मुल्क के अंदर हुए थे, जो कि जिसमें आवाम ने अपना वोट या अपना जो उनकी हक़ राय दही होती है वो उन्होंने डाला था। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है द लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो ज़मीन है, पाकिस्तान का जो खित्ता है उसके हवाले से पहला हिस्सा है, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ क्या है, पाकिस्तान कहाँ पर वाक़ है, पाकिस्तान की सरहदें किन किन ममालिक से मिलती हैं, वगैरह वगैरह। द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स लोकेशन, ये इस पॉइंट के अंदर आ जाएगा, लोकेशन की अहमियत क्या है। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल फीचर्स एंड लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पूरा पाकिस्तान का रकबा है उसके हवाले से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल फीचर्स यानी कि तबई खुसूसियात क्या कौन कौन सी हैं। द सॉल्ट रेंज एंड पोटोहार प्लेटो, ये भी इसी चैप्टर का ताल्लुक़ रखता है। द अपर इंडस प्लेन, द लोअर इंडस प्लेन, द बलूचिस्तान प्लेटो, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आबो हवा वगैरह कैसी है। द सॉल्ट रेंज एंड द पोटोहार प्लेटो, ये भी पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2001। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से क्या मुराद है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से क्या मुराद है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है, म्यूनिसिपल कमेटी क्या होती है, डिविजनल सिस्टम और जुडिशल सिस्टम। ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से कवर करके जाने पड़ेंगे पेपर में। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, और कल्चर ऑफ पाकिस्तान यानी कि तहजीब वगैरह के हवाले से बात होगी। पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा द कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी जो कल्चर है, पाकिस्तानी जो तहजीब यहाँ पर पाई जाती है, जो यहाँ पर सकाफत है कहना चाहिए, वो सकाफत के जो है अहम खुसूसियात कौन कौन सी हैं। द रिलीजियस यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, स्टूडेंट्स यूनिटी का मतलब आप जानते हैं इत्तेहाद है, और सॉलिडेरिटी कहते हैं यकजहती को। नेक्स्ट है आपके पास मिक्स ऑफ आवर कल्चर, हमारे कल्चर हमारे जो सकाफत है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है शामिल हैं, मिक्सचर एक तरह का मौजूद है क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। द मैन वुमेन स्टेटस,
यानी कि मर्द और ख़वातीन का स्टेटस के हवाले से सवाल है। सोशल मोड ऑफ लाइफ, ड्रेस यानी कि जो लिबास होता है, फूड खुराक, गेम्स जो खेल वगैरह हैं, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट्स यानी कि तफरी कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल है, एंड फेयर्स और मुख्तलिफ तरह की नुमाइशें जो लगती हैं। नेक्स्ट है मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी का मतलब होता है पाक व हिंद के अंदर जो शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं, उस तरह की तकरीबात का तरीक़ेकार, रस्म रिवाज वो आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी इस तरह से नहीं मिलेगा कि 2-2 हफ्ते तक यहाँ पे माशाल्लाह से शादियों का सिलसिला राइज रहता है। मेहंदी है, माइयों है, उटन है और मेहंदी आ रही है और मेहंदी जा रही है वगैरह वगैरह, पूरा एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और हम लोग जो हैं, जो कि कज़न्स वगैरह होते हैं, जिनकी शादियों में लोग जाते हैं, वो 1-1 हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते तक पड़ाव करते हैं दूसरे के घरों में जाकर। तो पूरा एक निज़ाम है हम लोगों के यहाँ, और अपने वक्त की कदर हम नहीं करते और शादी ब्याह के रसूमात में खूब दबा के अपना टाइम बर्बाद करते हैं। बर्बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कुछ मकासद भी हैं, उन मकासद को फरामोश कर देते हैं और शादी ब्याह की तकरीबात में इस तरह से हिस्सा लेते हैं जैसे अगर नहीं करेंगे तो जिसकी शादी हो रही है वो शादी से ही इनकार कर देगा, ऐसा लगता है। ऐसी मजाकन कह रहा हूँ। लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौन कौन सी ज़बानें हैं, ख़ास जो ज़बानें हैं, उर्दू है, पश्तो है, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, कश्मीरी है, ये लैंग्वेजेस में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है मुआशी जो मनसूबाबंदी की जाती है, एंड डेवलपमेंट और तरक्की जो है उसके अंदर जो टॉपिक शामिल हैं, नंबर 1 है एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है देही तरक्की, या आप इसको कह सकते हैं कि देहाती तरक्की। स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा इसी चैप्टर से रिलेटेड है, वो है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली। नेक्स्ट है एनर्जी यानी कि तवानाई, एजुकेशन तालीम, हेल्थ सेहत, इंडस्ट्री सनत, इम्पोर्ट पॉलिसी दरामदाद की पॉलिसी क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट बरामदाद, द 8 डेवलपमेंट प्लान, ये 8 डेवलपमेंट प्लान भी आपको स्टडी करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास पाकिस्तान एंड द कमिटी ऑफ नेशन, और इसके अंदर जो चीज़ें आपको पढ़नी है स्टूडेंट्स, सबसे पहले द यूनाइटेड नेशंस यूएन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC कहलाता है, इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आर्टिकल 25, 25वां आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन, और इसके अंदर 25 यानी कि पूरा इसका नाम मेरे ख्याल से ये है 25A, और इसके अंदर आ जाएगा राइट टू एजुकेशन यानी कि एजुकेशन का हक। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, और उसके अंदर है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। जितने भी पब्लिक के प्लेसेस हैं, जितने भी पब्लिक के मुकामात हैं, फॉर एग्जांपल कोई पार्क है, फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी तक रसाई हासिल करने का हक जो है वो तमाम लोगों को है। तमाम लोगों का मतलब होता है कि अगर मुल्क के अंदर कोई ईसाई रह रहा है, मुल्क के अंदर कोई मुसलमान रह रहा है, मुल्क के अंदर कोई हिंदू रह रहा है, तो वो बंदा भले किसी भी मदद से ताल्लुक हो, वो उन पब्लिक प्लेसेस तक रसाई हासिल कर सकता है। रसाई यानी कि वहाँ तक जा सकता है, कोई उसको जाने से रोक नहीं सकता। जितने भी ये रोड्स हैं, जितने भी ये कोई तफरीह कोई मुकाम है, वहाँ पर जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सारा का सारा पब्लिक प्लेस में शामिल है। आर्टिकल 27 कहता है सेफ गार्ड अगेंस्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, ये भी आपको स्टूडेंट्स पढ़ के जाना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 28 है आपके पास प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के हिफाजत के हवाले से बात है, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जितने भी तमाम इंसानों के बुनियादी हुकूक होते हैं, उन बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए जो आपकी अदालत होती है, उस अदालत का क्या किरदार है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक जितने भी हैं उनकी अहमियत क्या है। लास्ट चैप्टर आपका पाकिस्तानी स्टडी से जो ताल्लुक़ रखता है उसका नाम है वायोलेशन ऑफ राइट्स एंड रीड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, और इसके अंदर स्टूडेंट जो आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 रोल ऑफ जुडिशरी, फिर अदालत का किरदार आ जाएगा इन सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, जितने भी शहरी हैं उन तमाम के तमाम शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी हिफाजत। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की जो मिनिस्ट्री है यानी कि वजारत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का किरदार क्या है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जितने भी शहरी हैं उनके हुकूक की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत यानी कि हुकूमत सिंध जो है वो क्या कर रही है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ऑम्बड्समैन इन पाकिस्तान, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं मुहतसिब। मुहतसिब स्टूडेंट कौन होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसके पास कुछ मसाइल पेश आते हैं उसके पास बयान करने के लिए, और उन मसाइल जो है वो पेश कौन करता है, जनरल पब्लिक पेश करती है, और उन जनरल पब्लिक के उन मसाइल को हल करना, उनको सॉल्व करना,
उन मसाइल का हल पेश करना किसकी जिम्मेदारी है? मुहतसिब की जिम्मेदारी है, जिसको आप बोलेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एम्बर्समैन कहलाएगा इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है फीमेल ऑम्बड्सपर्सन। और लास्ट आपके पास टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑम्बड्समैन। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं, ये सारे के सारे जो आपके पास इंडिविजुअल टॉपिक जो हैं, स्टूडेंट जो आपको स्टडी करके जाना है, आपको याद करके जाना है अगर आप पेपर अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास रिड्यूस सिलेबस की वजह से बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन अच्छा खासा सिलेबस मेरे ख्याल से आपको पाकिस्तानी स्टडीज़ का स्टडी करके जाना पड़ेगा। सेकेंड ईयर कॉमर्स का जो लास्ट सब्जेक्ट है जिसका नाम है उर्दू के हवाले से भी जो रिड्यूस सिलेबस में चीज़ें शामिल हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आ रहा है अफसाने। अफसाने के अंदर पहला अफसाना है नया कानून, राइटर है सादत हसन मंटो। नेक्स्ट अफसाना आपको पढ़ के जाना पड़ेगा चोर, राइटर का नाम है अशफाक अहमद। तीसरा है हमसफर, लिखने वाले हैं इंतजार हुसैन। उसके बाद आ जाते हैं हिस्सा ड्रामा। ड्रामे के अंदर दो ड्रामे हैं, पहला है आराम व सुकून, लिखने वाले हैं इम्तियाज अली ताज। दूसरा ड्रामा है समंदर का दिल, मिर्ज़ा अदीब। उसके बाद सवाने और शख्सियत के अंदर आपको टोटल 3 शख्सियात और 3 सवाने पढ़ के जानी पड़ेंगी। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। नेक्स्ट है आपके पास सवाने और शख्सियत में डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी और लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फरदुल्ला बेग। तीसरा और आखिरी सवाने और शख्सियत है मौलवी अब्दुल हक और लिखने वाले हैं शाहिद अहमद देलवी साहब। स्टूडेंट मज़ामीन के अंदर भी आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला चैप्टर है अज़्म, लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। सेकेंड आपको मजमून पढ़ना है इस्लाम में गदागरी की मजम्मत, इसको आप भीख मांगना कहते हैं, लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब। तीसरा मजमून है उर्दू ज़रिया तालीम, लिखने वाले का नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। हिस्सा नज़म की अगर हम बात करें तो हिस्सा नज़म के अंदर टोटल 2 नज़में आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक है हमदे बारी ताला, लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, और दूसरा है नाज़े रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब सुबहानी के नाम से, और अबुल असर हफीज़ जालंधरी हैं लिखने वाले। गज़लियात के अंदर स्टूडेंट्स आपको 3 अलग अलग शोरा की गज़लें पढ़ के जानी पड़ेंगी। एक है गज़ल मीर तक़ी मीर की, और मीर तक़ी मीर साहब के हवाले से 2 अलग अलग बातें मौजूद हैं। मीर दरिया है, सुनने शेर ज़बानी इसकी, या सुनते लिखा है या सुनने लिखा है, वर्ड क्लियर नहीं है, या सुने वर्ड है। मीर दरिया है, सुने शेर ज़बानी इसकी, गालिबन सुने वर्ड है। मीर दरिया है, सुने शेर ज़बानी इसकी। और दूसरा है आपके पास जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, लिखने वाले कौन है? मीर तक़ी मीर, यानी कि मीर तक़ी मीर की ये दोनों गज़लें। नेक्स्ट है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की 2 गज़लें। नंबर 1 है हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था, और दूसरी गज़ल है कोई दिन गर जिंदगानी और है। ये दोनों की दोनों मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की गज़लें हैं। और 2 गज़लें और हैं जो कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब की हैं, जिसमें नंबर 1 है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, और दूसरा है इसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत। स्टूडेंट्स ये सारा का सारा सिलेबस हो गया उर्दू से रिलेटेड, लेकिन ख्याल रहे कि उर्दू से रिलेटेड पूरा ख़त्म नहीं हुआ, कुछ और भी है। एक और भी आपके पास गज़ल है अल्लामा इक़बाल की, और उसके अंदर है अफलाक से आता है आनों का जवाब आखिर, और दूसरा है आपके पास तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना। दोनों के दोनों अल्लामा इक़बाल ने लिखा है। मंजूमात जो हैं वो भी आपको जो हैं वो 5 पढ़ के जाने पड़ेंगे। नंबर 1 है असरार कुदरत, लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट है अकबर और मगरबी तालीम, लिखने वाले हैं अकबर अलाहाबादी। तीसरा है ओ देश से आने वाले बता, और लिखने वाले हैं अख्तर शिरानी। और नेक्स्ट है आपके पास हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रुखसती, जो कि खातून जन्नत हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हैं। अबुल असर हफीज़ जालंधरी लिखने वाले हैं। और लास्ट है आपके पास एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ, लिखने वाले हैं सैयद ज़मीर जाफरी। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ यही पढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ज़बान शनासी या क़वाइद से रिलेटेड भी कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। इबारत में मुअव्विन फ़ेल की तलाश, अशार में फ़ाने हिदायत की पहचान। नेक्स्ट है आपके पास मुरक्कब जुमलों का दुरुस्त इस्तेमाल। नेक्स्ट है आपके पास आप बीती। नेक्स्ट है आपके पास रुमूज़ औक़ाफ़। नेक्स्ट है मज़मून के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखवाए जाएँ। जाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर मज़मून आ सकता है। स्टूडेंट ये सारा का सारा हमने आपको रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड आपसे गुफ्तगू की है। आज हमने 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। कौन कौन से? सेकेंड ईयर कॉमर्स इंग्लिश, सेकेंड ईयर कॉमर्स पाकिस्तानी स्टडीज़, और सेकेंड ईयर कॉमर्स आखिर में उर्दू।
स्टूडेंट सेकंड ईयर कॉमर्स से रिलेटेड तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हमने रिड्यूस या कंडेंस सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड अल्हम्दुलिल्लाह कर दी हैं, यानी कि आज इंशाल्लाह ताला 3 सब्जेक्ट्स की और मजीद हो जाएंगी। ऑलरेडी बकरे सब्जेक्ट्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर कॉमर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही कवर कर चुके थे। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड में इसको ज़रूर शेयर करवाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो दें ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ सके। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर जो मौजूद है सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।